मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। कल हमने कक्षा 10 का पहला चैप्टर पढ़ा था और उसके अंदर कुछ प्रश्न रह गए थे, उनको आज हम कंटिन्यू करते हैं। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे है तीसरा, सॉरी चौथा प्रश्न नंबर है, चौथा प्रश्न है। तो चौथा प्रश्न क्या कह रहा है चैप्टर 1.1 का, कोई एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, कोई एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है और उसका वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक m, कोई एक दूसरा धनात्मक कोई संख्या a है, जैसे कोई संख्या a है और वो एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है और इसका वर्ग करने पर यह किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक संख्या m के रूप में 3m या 3m प्लस 1 के रूप में प्राप्त होती है। तो इसको हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसको। माना कि कोई एक धनात्मक पूर्णांक संख्या a है तथा b बराबर 3 और यहाँ पे q एक पूर्णांक संख्या, q एक पूर्णांक संख्या है, q क्या है यहाँ पे एक पूर्णांक संख्या है। तो यूक्लिड विभाजन के अनुसार, हमने कल पढ़ा था यूक्लिड विभाजन के अनुसार इसको कैसे लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार तो इसका यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार इसका समीकरण बनता है a बराबर 3q प्लस r, और यहाँ पे r क्या है, r 0 के तो बराबर है और 0 से बड़ा भी हो सकता है और 3 से छोटा होगा। तो r की वैल्यू क्या आएगी, 0 1 2 3 तो नहीं है कि सॉरी, तो यहाँ पे r बराबर क्या आएगा 0 1 2, तो ये क्या है इसका शेषफल, और ये समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 में इनको मान क्रमशः रखते हैं। तो समीकरण 1 में r का मान क्रमशः रखते हैं। तो a बराबर 3q प्लस 0 बराबर 3q, तो समीकरण नंबर 2। a बराबर 3q प्लस 1 समीकरण नंबर 3, और a बराबर 3q प्लस 2 समीकरण नंबर 4। अब इनका क्या करेंगे, वर्ग। प्रश्न में क्या कराएंगे, इनका वर्ग करने पर ये किसके रूप में मिलते हैं, 3m और 3m प्लस 1 के रूप में। तो पहले समीकरण 2 का वर्ग करते हैं, फिर 3 का करते हैं और फिर 4 का करते हैं। तो समीकरण 2 का वर्ग करने पर, तो 2 का वर्ग करते हैं तो 1 का स्क्वायर बराबर इधर 3q का होल स्क्वायर, तो इसको खोल के लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा 9q स्क्वायर, और हमें पता है कि q क्या है, एक पूर्णांक संख्या, q क्या है यहाँ पे एक पूर्णांक संख्या। तो हमने छोटी क्लासों के अंदर पढ़ा है कि जब दो पूर्णांक संख्या हो, जब कोई दो पूर्णांक संख्या हो और उनका गुणा किया जाए,
दोनों पूर्णांक संख्याओं को गुणा किया जाए तो क्या मिलता है, एक पूर्णांक संख्या मिलती है। क्या मिलती है, एक पूर्णांक संख्या। तो q का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एक पूर्णांक संख्या। और मैं इसको इस रूप में तोड़ के लिख सकता हूँ 3 और ब्रैकेट के अंदर 3q स्क्वायर। तो फिर मैं 3 से फिर पूर्णांक संख्या को मैं पूर्णांक संख्या से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, एक पूर्णांक संख्या। जो हमने प्रश्न के अंदर दे रखा है कि m एक पूर्णांक संख्या है, तो इसको क्या मान लेंगे हम, m। तो इसको लिख दो 3m। और यहाँ पे m क्या है, m एक पूर्णांक संख्या है। ये m पूर्णांक संख्या कहां से आई, जब q को पूर्णांक गुणा पूर्णांक करेंगे तो एक पूर्णांक संख्या आएगी। फिर 3 भी एक पूर्णांक संख्या, तो 3 को फिर q स्क्वायर से गुणा किया तो वो भी एक पूर्णांक संख्या आई। तो इस संख्या को हम क्या मान लिया, वो है संख्या क्या मिली हमें, एक m पूर्णांक संख्या मिलती है। तो ये समीकरण नंबर 5 हो गया। अगला समीकरण 3 का वर्ग करने पर, तो a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। और इस होल स्क्वायर को खोलेंगे तो क्या आएगा, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। और इसमें से हमें एक कॉमन संख्या m लेनी है, क्योंकि वहां पे हमें प्रश्न में दे रखा है 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे हमें 3 कॉमन लेते हैं। यहाँ पे 3 कॉमन लेने पे यहाँ पे क्या बचेगा, 3m कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 3q स्क्वायर प्लस 2q ब्रैकेट प्लस 1। तो यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे देखो, तो अभी हमने 3q स्क्वायर को एक पूर्णांक संख्या मानी। अब यहाँ पे q एक पूर्णांक संख्या है, 2 भी एक पूर्णांक संख्या है, तो दोनों को गुणा करेंगे तो ये पहले लिख रखा है मैंने पूर्णांक संख्या इनटू पूर्णांक संख्या क्या आएगी, एक पूर्णांक संख्या आएगी। तो ये भी एक पूर्णांक संख्या हो गई, ये भी एक पूर्णांक संख्या हो गई। अब इन दोनों पूर्णांक संख्याओं को जोड़ेंगे तो एक पूर्णांक संख्या मिलेगी और उसे हम क्या नाम देंगे, m नाम देंगे। तो यहाँ पे लिख दो a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, यह एक पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ पे हमें m बराबर क्या मान रखे हैं, 3q स्क्वायर प्लस 2q, जो क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है। तो इसको नाम दे दो 6 समीकरण हो गया। इसी प्रकार से हमें समीकरण नंबर 4 को 6 दो, इसको 4 का वर्ग करने पर इसको मिटा देते हैं, कॉपी कर लेंगे। समीकरण 4 का वर्ग करने पर तो यहाँ पे a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसका वर्ग करने पर 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12q प्लस 4। अब इस समीकरण में हमें इसको किस रूप में लिखना है, 3m प्लस 1 के रूप में। तो यहाँ पे कॉमन क्या लेंगे, 3m। मैं इसका टुकड़ा कर देता हूं इसको और भी इस रूप में बनाने के लिए, 12q प्लस 3 प्लस 1। अब इनमें से 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे कॉमन नहीं आ रहा था 3, इसलिए मैं इसका टुकड़ा कर दिया। और हमें तो 1 लेना था, लास्ट में क्या लेना था, 1, तो 1 को मैंने बाहर निकाल दिया।
तो यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, तो क्यू 3 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 और प्लस 1। तो इसको हम m देना है इसका नाम। तो यह m क्या है, एक पूर्णांक संख्या, तो इसमें चेक करो ये एक पूर्णांक संख्या है या नहीं है। तो अभी इससे पहले हमने सोल्व किया कि एक पूर्णांक संख्या है, और कोई दूसरी संख्या ये देखो q भी एक पूर्णांक संख्या, 4 भी एक पूर्णांक संख्या। तो उससे पहले सोल्व किया था कि हमें दो पूर्णांक संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी एक पूर्णांक संख्या मिलती है, एक भी एक पूर्णांक संख्या है। तो तीनों क्या आ रही हैं, एक पूर्णांक संख्या, तीनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगी, हमें एक पूर्णांक संख्या मिलेगी। तो इसे लिख सकते हैं 3m प्लस 1। तो यहाँ पे लिख दो m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। और यहाँ पे ये क्या आ रहा है, एक पूर्णांक संख्या आ रही है। क्या आ रही है यहाँ पे, पूर्णांक संख्या आ रही है, एक पूर्णांक संख्या। और ये समीकरण नंबर 7 हो गया। ठीक है, तो हमें समीकरण 5, 6 और 7 के अंदर में क्या मिला, तो समीकरण 5 के अंदर 3m मिला और 6 और 7 के अंदर क्या मिला, 3m प्लस 1 मिला। तो हमें किसी एक धनात्मक पूर्णांक संख्या थी, उसका वर्ग करने पर हमें ये दो संख्या प्राप्त हुई, इसलिए यह एक हमारा आंसर सिद्ध हो चुका है। ठीक है।